Hello, and welcome to the Hindu editorial of 12th of April. My name is Vaishnavi, and this is presented to you by Unacademy. Okay. Hello, Rahi. हेलो हनाया, बिल्कुल बढ़िया. हाय जिग्नेश. ओके, भावदेकर. ओके, हाय भावदेकर. सब अल्पेश. आयुषी, आज हम गेस करो कौन सी एडिटोरियल करेंगे. हेलो. और राइट, आज वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है. सो एंड अगेन यू विल सी कि इस एडिटोरियल में आपके बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं जो हमने बहुत बारी किया है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द सेकंड. यस आयुषी, एब्सोल्युटली करेक्ट. बिल्डिंग सेफगार्ड्स. यस, दैट्स द वन दैट वी आर डूइंग. ये गुड, यू गाइज आर स्मार्ट. हाय, गुड आफ्टरनून त्रिरंगा. यस, सेकंड वाला ही करने वाले हैं. ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज बहुत सारी वोकैबुलरी हमें डिस्कस करनी है. एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड विथ ऑल दैट, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, एंड इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, यू कैन स्कैन द QR code and that will take you straight to my channel. और चैनल पे क्यों आना है? क्योंकि क्लास के सारे अपडेट्स आपको चैनल पे ही मिलेंगे. ठीक है, कि कब मेरी क्लासेस हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन से प्लेटफॉर्म पे हो रही है. ऑल दैट इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड ऑन द चैनल. ऑल राइट, so let's get started with the session. तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. अगेन, इफ यू आर अनेबल टू फाइंड दिस चैनल, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप बस सिंपली टाइप कीजिए वैष्णवी पांडे 31. it will take you straight to the channel. okay, आते हैं हम सीधे मुद्दे पे. सो दीज आर द वर्ड्स. आज हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं. सो दीज आर द वर्ड्स दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग. सबसे पहला वर्ड है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वोकैबुलरी और शुरू करते हैं सेंटेंसेस बनाना. हियर वी गो. डिटेन इज द फर्स्ट वर्ड. डिटेन का मतलब क्या होता है? इट इज अ वर्ब. ओके, डिटेंशन विल बी द नाउन फॉर्म, लेकिन यहाँ पर हम कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं? वर्ब फॉर्म यूज कर रहे हैं. सो इट बेसिकली मीन्स टू कीप समवन फ्रॉम proceeding by holding them back or making claims on their attention. तो डिटेन करना किसी को मतलब क्या होता है? keep someone from proceeding. कहीं भी किसी भी चीज में प्रोसीड करने से, किसी को आगे बढ़ने से रोकना. ओके, इज डिटेनिंग समवन. ओके, बाय होल्डिंग देम बैक और मेकिंग क्लेम्स ऑन देयर अटेंशन. सो या तो उनको रोक के रखा जाता है, या तो उनके अटेंशन पे क्लेम बनाया जाता है. मेकिंग क्लेम्स ऑन देयर अटेंशन इज बेसिकली ट्राइंग टू स्टॉप देम फ्रॉम बाय गिविंग देम एक्सप्लेनेशन कि क्यों आपको रोका जा रहा है, या समथिंग लाइक दैट. ओके, सो एनीथिंग दैट कीप्स समवन फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी जो डिटेन करना मतलब होता है किसी इंसान या किसी चीज़ को आगे बढ़ने से रोकना. ओके, इट इज़ डिटेनिंग एंड डिटेंशन विल बी द नाउन फॉर्म. रेंडर है नेक्स्ट वन. बेसिकली अगर जहां भी आपको वर्ड रेंडर दिखेगा, यू कैन स्विच इट विथ प्रोवाइड. ओके, सो रेंडर इज बेसिकली टू प्रोवाइड. ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं? या तो गिव. ओके, सो रेंडर समथिंग टू समवन इज टू गिव समथिंग टू समवन और प्रोवाइड समथिंग टू समवन. इट कैन बी अ सर्विस, हेल्प, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, बहुत ईजी वर्ड है. रेंडर इज टू प्रोवाइड. ओके, सो अगेन वर्ब फॉर्म, तो आप इसको ईडी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो. नेक्स्ट वर्ड इज पैरामाउंट.
पैरामाउंट इज ऑल्सो अ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसका मतलब ही होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओके, more important than anything else. Supreme, okay, this class is of paramount importance, जिसका मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा important कौन सा क्लास है, ये क्लास है, ओके, so that is paramount. लेगेसी भी आपको पता होगा, लेगेसी भी आपने बहुत सुना होगा, लॉट ऑफ मूवीज एंड गेम्स हैव लेगेसीज, एंड हिस्ट्री में इट इज़ फुल ऑफ लेगेसीज, ओके. सो या तो अगर आप किसी आप इनहेरिटेंस को भी लेगेसी कहते हैं, ठीक है, तो अगर किसी के पिताजी ने या किसी के ग्रैंड पेरेंट्स ने कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट या वेल्थ छोड़ दिया है किसी नेक्स्ट जनरेशन के नाम, तो दैट इज़ ऑल्सो इट्स लेगेसी, ठीक है. इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड लेगेसी, लेकिन यहाँ हम लेगेसी का मतलब दूसरा भी होता है, बोथ आर नाउन फॉर्म. जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब होता है द लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर इवेंट्स, एक्शंस एक्सेट्रा. किसी भी चीज़ का बहुत गहरा प्रभाव, किसी भी चीज़ का बहुत लंबा प्रभाव पड़ता है तो उसका लेगेसी हो जाता है, ओके. सो बेसिकली हम बोल सकते हैं लेगेसी ऑफ सचिन तेंदुलकर, ओके. सो इट लेफ्ट अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, या द लेगेसी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी. तो दीज आर बेसिकली किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का या चीज़ का लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट अगर किसी पे पड़ता है, इवेंट्स हो सकता है या एक्शन उन्होंने जो लिया था उसके ऊपर अगर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट बनता है तो दैट इज कॉल्ड इट्स लेगेसी, ओके. नेक्स्ट वर्ड इज आइटरेशन. आइटरेशन, ये आई है, डोंट गेट कंफ्यूज. आइटरेशन का मतलब क्या होता है, इट इज नाउन जिसका मतलब सिंपली अगर आप देखोगे तो इट मीन्स रेपिटेशन, ठीक है. कोई भी चीज़ को बार बार अच्छे से दोहराना, ओके. द रेपिटेशन ऑफ अ प्रोसेस और अटरेंस, कोई प्रोसेस को रिपीट करना या किसी बात को बार बार रिपीट करना इज टू आइटरेट समथिंग, ओके. आइटरेशन इज द नाउन फॉर्म, आइटरेट इज द वर्ब फॉर्म, ठीक है. पेरिनियल इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग और अपेरेंटली इनफाइनाइट टाइम, ओके. इंड्योरिंग और कंटिन्यूअली रेकरिंग, एवर लास्टिंग. सो बेसिकली अगर पेरिनियल देखोगे, पेरिनियल रिवर्स होते हैं, पेरिनियल रिवर्स ऐसे रिवर्स होते हैं that don't dry up, right? कभी सूखते नहीं है perennial rivers, right? So everlasting, so something that is everlasting, या perennial plants होते हैं that वो सर्वाइव करते हैं हर सीजन, ठीक है. सो पेरिनियल इज समथिंग दैट इज एवरलास्टिंग, हमेशा के लिए रह जाता है, ठीक है, या बार बार आते रहता है, ठीक है, बार बार आते ही रहता है, ओके. सो लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग और अपेरेंटली इन्फिनाइट टाइम, तो ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे समय के लिए रहती है या ऐसा लगता है कि वो हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा रहेगी, ओके, दैट इज पेरिनियल. नेक्स्ट इज डिनाउंस. डिनाउंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, ये जो भी बना है इट इज अ स्टार. डिनाउंस का मतलब होता है पब्लिकली डिक्लेयर कर देना कि आप गलत हो, ठीक है, या किसी को भी बोल देना कि आप गलत हो या आप ईविल हो. पब्लिकली किसी की निंदा करना इज डिनाउंस, ओके. डिनाउंस, कंडेम, ऑल दीज फॉल इन द सेम कैटेगरी, ठीक है. उसके बाद अडियर इज ऑल्सो समथिंग दैट यू, अडियरेंस हमने देखा था पिछले एक एडिटोरियल क्लास में. अडियर टू समथिंग इज बेसिकली बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, ओके. सो we should adhere to the laws of the country, okay. So adhere to the laws of the country is the verb form. ये सारे verb forms हैं. Denounce is also the verb form, so denounced, denouncing, denounces, okay, all these are fine. Same adhere is also a verb, adhering, adhered and adheres, okay. So all these are वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. इनसब्सटैंशियल भी आप देखे होंगे बहुत जगह यूज होता है, तो सब्सटैंशियल हमने किया है. सो सब्सटैंशियल इज समथिंग दैट इज सॉलिड, है ना, कुछ चीज फर्म होता है तो उसको सब्सटैंशियल कहते हैं. इन जब भी लगता है इट मीन्स यहां पर नॉट है, नॉट सब्सटैंशियल, ओके. सो यहां पर इन का मतलब नॉट है, ठीक है. इन का मतलब कभी कभी प्रीफिक्स इन का मतलब इन ही होता है.
but this, in this case, it means insubstantial. जैसे incorrigible, incongruous, all these words are जिसमें in का मतलब not होता है, तो lacking strength and solidity. ओके, सो कोई भी चीज़ जो फर्म नहीं होती है, कोई भी चीज़ बहुत सॉलिड नहीं होती है, उसका सॉलिड प्रूफ नहीं होता है, या कोई ऐसा क्लेम, कोई ऐसा क्लेम या कोई ऐसी बात जिसमें कोई सब्सटेंस ही नहीं है, कोई सॉलिड ग्राउंड ही नहीं है, ऐसे ही हवा में बातें हो रही हैं, इज इनसब्सटैंशियल. All right, so these are the words. I'll repeat the words once again: detain, render, paramount, legacy, iteration, perennial, denounce, adhere, and insubstantial. So let's see what sentences are. We will not detain you further, madam. You see, it was not so very terrible. Very nice, Ayushi. Good job. I won't detain you and spoil your fun. Very nice, Triranga. Good job. When you feel like people are detaining you, you are on the right track. Very nice, Alpesh. This is motivational. This class is my refreshment class. I am glad. I am so glad. They rendered him immobile, okay, helpless, as the familiar voice rose from the back of his mind. Why does this sentence look familiar? Ayushi, has this also been taken from somewhere? Because I remember reading this line. They rendered him immobile. Immobile बोलते हैं, but ठीक है. Very nice. Good job, Ayushi. But I think I have read that sentence somewhere. I believe that all need to work together to get better results instead of detaining them. Okay, I believe that everyone needs to work together instead of detaining one another. Okay, detaining one another. Good job, Nishita. He could not take it in, and his terror for the others was paramount. Good job. I request you, please render me your property. Nishita, take it and go. The legacy of the nuclear attack on Japan has left a huge impact. Very nice, good job. Bahadekar, no one was able to knock out Mike Tyson in his legacy. Okay, and that is his legacy. Okay, no one was able to knock out his legacy. You can just say no one was able to knock out Mike Tyson's legacy. Okay, not in his legacy, Mike Tyson's legacy. Good job. बहुत सुंदर sentence. I can't render my thoughts accurately. Very nice, Triranga. Good job. Police has to render a warrant before any detention. Very nice, Hanaya. You made with both of the words. Me as a CJI of India, I am a paramount person. Good. I am of paramount importance. I am a paramountly important person. Okay. To build a legacy, one should have his dedication paramount. His dedication paramount. Okay, very nice. Good job, Alpesh. In North India, we generally see perennial rivers. Very nice, Vinita. The house was a legacy from her aunt. Okay, Triranga, good job. New Rome was all about tradition and legacies. The rules didn't change easily. Very nice, Ayushi. After 14th Feb, you have to face legacy of your toxic relationship. Okay, Nishita. Tarak Mehta ka Ulta Chashma remains a perennial favorite. Very nice, Triranga. Good job. Kathamrita, hi. After a long time, I guess these evidences are insubstantial for this particular case. Very nice. Good job. The proofs are insubstantial to declare him guilty of murder. Very nice. Very nice. Hanaya, it should to paramount to
it should be paramount to leave a perennial legacy behind. It should be of paramount importance to leave a legacy, to leave a perennial legacy behind. Very nice, Hanaya, good job. He writes in little quatrains, okay, he writes in little quatrains, okay, and has scarce any of the iteration and conceits to which his people are given. Sounds very like old English, so it does not make a lot of sense over here, Ayushi. It's from a novel. Okay. Great people often leave behind a legacy. Very nice. Good job, Ishant. What if I denounce myself? Triranga, good sentence, okay. I remember many sentences from novels. Very nice. I really appreciate that, Ayushi, and you are reading. You all have to be readers, okay, and read everything and anything that you can get your hands on. And this is not an advice. This is something that must be done, okay. It is a rule. If you are preparing for CLAT, you must read and read plenty. जो भी मिलता है सब कुछ पढ़ लो. Is it finished or is it a true perennial that will continue to produce? Very nice, Akarshan, good job. Person who adhere to his principles have courage to denounce himself if wrong and iterates substantial success in his legacy, makes his legacy perennial. Very nice, Alpesh, good job. Since my friends and I are writing a book currently. Very nice, Ayushi, good job. All the best for writing a book, for your book endeavor. The most paramount aspect of the police force is to detain those persons who possess a threat to our, who poses होना चाहिए, who pose a threat to our society. Okay, Kathamrita, good job. Staff should adhere strictly to the safety guidelines, otherwise I'll fire them, okay, not I'll fired them, I will fire them, okay. Okay, Triranga. Hanaya, the reason of his arrest stands insubstantial, okay. Good job. If we don't iterate our task, we can become insubstantial, which can detain us from perfection. Very nice, Harshita. Let judgment roll down like waters and justice like a perennial book. Very nice. Chandan, the God rendered us you as our favorite educator, and you are very paramount. You are of paramount importance for us, and because of you, no one can detain us to move ahead. Wah, Chandan, this should deserve an applause. Very nice. If you make a God tea, a good tea, I think, then you have to make tea perennial times, so you don't make it. Good advice. I fully agree with you, Nishita. We cannot denounce people on claims, on merely claims, okay? I had denounced him in front of everyone and it would be worth it. I had nahi hoga tab, it would be worth it tab kaise hoga? And it was worth it, right? So I had denounced him in front of everyone and it was worth it. Good job, Ishant. Our CLAT syllabus is perennial. Our CLAT syllabus seems perennial, okay? It seems like it is never ending, but there is a limit to it, okay? Devils apostrophe yes hoga, advocates mein nahi hoga. Devils advocate arguments are very insubstantial. Very nice, Chandan, good job. The evidence seemed very insubstantial, so I need a big fees, otherwise tum dekh lo. Triranga, I love how you make sentences in
इंग्लिश, बहुत अच्छा है. I think my laziness is perennial. Good job, Ishant. In class, ma'am ordered us to read as much as possible and make it paramount work. And as a gift, she promises me that she will render me some novels. Sure, why not, Nishita? Someday I will. We should adhere to the constitution. Adhere to. Okay, इसके साथ क्या लगता है? Preposition to लगता है. वो इसे हल्के से लिखना होता है तब ये लिखाता है. No, I was wrong. Anyway, English is dal and English is tadka. Wow. Wow. Okay. Moving on to the next set of words. Again, बहुत सारे words हैं इसमें भी. So start making sentences right away. Quash करना किसी चीज को. Quash is to reject as invalid. कि रद्द कर देना basically किसी चीज को बोल के कि ये invalid है. Okay. Especially by legal procedure. So quashing something is done. इज बेसिकली किसी चीज को रिजेक्ट कर देना. एंड कैसे रिजेक्ट करना? लीगल प्रोसीजर से रिजेक्ट करना. ओके, मूविंग ऑन टू कॉन्सोलेशन. कॉन्सोलेशन क्या होता है? इज अ नाउन द कंफर्ट रिसीव्ड बाय अ पर्सन आफ्टर अ लॉस और डिसअपॉइंटमेंट. सो कंसोल करना से कॉन्सोलेशन आया है. ठीक है. सो बेसिकली अगर आप किसी चीज में हार जाते हो तो क्या होता है? लोग आपको कंसोल करते हैं, कोई बात नहीं, it's okay, you can do better next time. So that is basically providing comfort, and that is consolation. And if you have watched Big Bang Theory, Sheldon Cooper ka consolation is the best consolation ever. There. Okay, so that is consolation. Consolation noun form है. Console आप इसको use कर सकते हैं as the verb. Okay, so he consoled her, or she consoled him, or she consoled her, he consoled him. All these are fine. Okay, so verb form में भी use कर सकते हैं, लेकिन consolation is the comfort received by a person after a loss or disappointment. So consolation prizes भी मिलते हैं, right? So कोई नहीं, आप हार गए, लेकिन here's your certificate. Okay, that is consolation. Salutary is basically an adjective जिसका मतलब होता है, अगर हम बात करें स्पेशली इन रेफरेंस टू समथिंग अनवेलकम और अनप्लेजेंट, कोई भी ऐसा चीज़ जो हम नहीं चाहते हैं आए या देखना नहीं चाहते हैं उस चीज़ को, तो समथिंग दैट इज बेनिफिशियल. ठीक है, ऐसी चीज़ जो अच्छा नहीं लगता है करने में लेकिन बेनिफिशियल है. ओके, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग एडिटोरियल्स, वॉचिंग एडिटोरियल्स, मेकिंग सेंटेंसेस, ऑल दीज आर salutary. Okay, salutary activities. Okay, so why? Because it produces good results, and some of you will know कि ये produce करता अच्छा results. Rigidity, कोई भी चीज़ rigid होती है तो rigidity is the noun form, rigid is the verb form, है ना. तो rigid होना मतलब inability to be changed or adapted. तो कोई भी चीज़ जो बहुत ही stiff होती है, बिल्कुल change नहीं होती है, या कोई person जो बिल्कुल change नहीं होना चाहता है and goes about the same way as the person was, तो उसको कहते हैं rigid behavior. ठीक है, so his rigidity is bothering me. Okay, अगर आपको कोई किसी इंसान के स्टिफ होने का या कठोर होने का से प्रॉब्लम है कि वो दिस पर्सन डज नॉट अडेप्ट एट ऑल. ठीक है, अगर चेंजेस हुआ तो दिस पर्सन इज स्टिल द सेम, सब कुछ पूरी दुनिया बदल गई है लेकिन दिस पर्सन विल स्टिल रिमेन द सेम, इज अ रिजिड मैन और अ रिजिड वुमन इफ इट इज अ वुमन. ओके, सो रिजिड इज, so his rigidity annoys everyone. Okay, his rigidity to change annoys everyone. ठीक है, तो that is rigid. लैप्स का मतलब क्या होता है? लैप्स ऑफ जजमेंट हमने बहुत बार भी यूज करते हैं. सो लैप्स ऑफ जजमेंट जिसका मतलब होता है अ ब्रीफ और टेम्पररी फेलियर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी और जजमेंट. सो लैप्स क्या होता है? कोई भी
छोटे समय के लिए टेम्परेरी फेलियर अगर हो जाता है ऑफ कंसंट्रेशन, बीच अगर अचानक से कंसंट्रेशन छूट जाता है या मेमोरी अचानक से याद आना बंद हो जाता है, या जजमेंट गलत हो जाता है, सडनली द पर्सन इज सेइंग समथिंग रॉन्ग, सो दैट इज लैप्स ऑफ judgment, lapse of memory, lapse of concentration. So all these places basically छोटा brief temporary failure को हम lapse कहते हैं, ठीक है, छोटा temporary period को. Failure is complete, right? पूरा होता है. Lapse क्या होता है? छोटे समय के लिए ये हो जाना, okay? And then ये, okay? So ये is lapse. All right? So a brief or temporary failure of concentration, memory or judgment. Illegible बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. सो एवरी टाइम अगर कोई बहुत बुरा लिखता है, जिसकी राइटिंग आपको समझ ही में नहीं आ रही है कि क्या लिखा है इस बंदे ने, सो दैट इज इलेजिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी रेड, ठीक है, पढ़ा नहीं जा सकता है क्योंकि वो क्लियर नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर है ही नहीं कि उसे पढ़ा जा सकता है, ठीक है. तो इलेजिबल इज समथिंग दैट कैन नॉट बी रेड. क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है? क्योंकि पढ़ने लायक नहीं है. ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ना नहीं आता है इसलिए नहीं पढ़ा जा सकता है, बट इसलिए नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से लिखा हुआ है या उस पेपर के साथ या कॉपी के साथ कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से राइटिंग इज नॉट क्लियरली विजिबल, तो वो हो जाता है इलेजिबल. सो मूविंग ऑन टू द वर्ड्स, हमने काफी सारे वर्ड्स कर लिए हैं. और काफी सारे सेंटेंसेस भी कर लिए हैं. ओके, तो okay, Hanaya, we should adhere by the constitution. Okay, ये सब हमने कर लिया है. I want to ask my ex to denounce his real face in the front of everyone. Okay, so I want to denounce my ex in front of everyone. That's it, Nishita. ठीक है, I want to denounce my ex in front of everyone. And generally denouncing is done in front of everyone. So if you just simply say, अगर आप बस बोलती हैं कि I want to denounce my ex, that is more than sufficient. ठीक है. I will not marry you. I adhere to my resolution. Very nice, Ayushi. Good job. That will be a hurtful rejection, लेकिन ठीक है. Thank you for cooking advice, Triranga. Okay. The Supreme Court had quashed the bill as it was unconstitutional. Very nice, Vinita. Good job. Do you even dare to quash my document? Otherwise, that will not be good for you. Do not dare to quash my document, otherwise it will not be good for you. Okay, do not dare to quash my document. Nishita, I have quite enough to do at the moment without trying to quash these ridiculous rumors. Very nice, Ayushi. Providing consolation is a good thing because it provides confidence in people. Very nice, Nishita. Good job. Supreme Court has power to quash unconstitutional laws. Very nice, Hanaya. Kathamrita, troops were displaying an obvious reluctance to get involved in quashing demonstration. Very nice. Sundar. बहुत अच्छा. Kathamrita. My conviction was quashed on appeal on my birthday, so I didn't give any party. My conviction was quashed on appeal of my birthday.
देयर आर टू prepositions यहाँ on यूज़ किया त्रिरंगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि, बट आई थिंक आई गेट द पिक्चर. आपने पार्टी नहीं दी क्योंकि आपके बर्थडे की अपील नहीं सुनी गई. माई बेस्टी इज अ रिजिड पर्सन इन लाइफ. ठीक है, रिजिड, RIGID, दैट्स इट. निशिता, द थॉट ऑफ falling in love with Ishant is a consolation anymore. The thought of falling in love with Ishant is a consolation anymore. I didn't understand this statement, Ayushi. Is a consolation. Okay. Didn't make a lot of sense, Ayushi. Green vegetables are salutary in everyone's life. Very nice, Nishita. Experience of reality provides the salutary lesson. In future, you will remember my golden words. Okay. Very nice. Okay, experience of reality provides the salutary lesson. Very nice. And I will remember it forever, if you say so. Vinita, I denounce his rigidity in trivial matters. Very nice, Vinita. Good job. Hi, Anushka. Good afternoon. Waking up early is salutary. No. Okay, but Hanaya, good sentence. There is no rigidity in Constitution of India. Very nice, Varshu. Tale of how Audion missed out on becoming iTunes. Missed out on becoming iTunes is a salutary lesson for developers. Very nice, Akarshan. Good job. A slight smile curved her mouth, relaxing the rigidity of her body. Wow. Wow, abhi book se le rahe ho ab Triranga. Kathamrita, the fact of that document are so illegal that the lordship was bound to quash this petition. Very nice, Kathamrita. I think you made the same sentence again for this one as well. Sometimes laps are also good because it helps to improve our mistakes. Very nice. Good job, Nishita. Professor Triranga is so rigid that he even quashed a consolation reward of a student for being late. He thinks for being late, full stop. He thinks this was a salutary move. Very nice, Alpesh. Good job. I can imagine the whole scenario. Good job. A salutary lesson on the use and misuse of imagination is thus taught. Very nice, Ayushi. The rigidity of our constitution has kept a proper check and balance on the functions of government. Okay, Hanaya? I will not attend the... Okay, Anushka says, I will not attend the week-long festivities in order to adhere to the routine I have made for CLAT prep. Very nice. I shall move on from making sentences around CLAT prep. Okay, very nice. Any sort of sentence is absolutely okay. But agar CLAT se pertaining, to aapko zyada, it will be closer to home. Okay, it will be closer to your heart. ठीक है, तो if you are making sentences with CLAT preparations, good job. I wrote, oh, Nishita, autocorrect on है आपका. After participating in a useless ceremony announced by the school, and on the next day our class teacher gives all of us a certificate as consolation. After participating in a useless ceremony announced by the school, and on the next day, हाँ, after participating, तो आपने लिख दिया है ना कि after participating we were given, तो on the next day we were given consolation certificates by the teachers. Okay, very nice, Ishant. After a lapse of 6 months, we met again. So, give me a treat, Miss Kanjuz. Okay. Triranga, good sentence. Ayushi, he stared at her with a rigidity, a savagery in his look. Very nice, Ayushi. My illegal handwriting, sorry.
illegible handwriting was a great lapse in my exam. Naman, good job. Prabhat, the timing is 12 onwards. ठीक है? Monday to Friday. Varsangi, due to illegal, why do I keep reading it as illegal? See, this is why I keep telling you, words are not words, ये images हैं. क्योंकि आपको एक image पता है आपके दिमाग में बैठा हुआ कि ILL अगर है और उसमें G दिख रहा है, तो that is definitely illegal. Okay, so that is what is happening with me as well. Whenever I'm seeing illegible, I'm reading it as illegal. So due to illegibility, a lawyer denounced the court. A lawyer was denounced in the court because the judgment was quashed. You can rephrase it. ठीक है, तीनों नहीं include करने की ज़रूरत है. Due to illegibility, a lawyer was denounced in court. बस यहीं पर ख़त्म कर दो and move on to the next one. The lapse into idle conversation. They lapsed into idle conversation like barbs and inside jokes, and these nights may be rare but they are still nice. Very nice, Ayushi. As a professor, my salary is very low. Okay, Triranga, I feel sad for you. Naman, good things are always salutary. Very nice. I don't know why people follow these trivialities, okay? Trivial pervasive news on social media which makes no sense in this real world. Very nice, Kathamrita, and it is absolutely correct. I was wrong. I thought it was triviality. Lekin yaar trivial hi sahi hoga. Elders behave rigidly with us when it comes to discipline, and they quash our excuse which seems salutary to us. Very nice, Harshita. Good job. The speed of educators is the reason of my illegible notes. Good job, Hanaya. The address is torn in half and the last name's completely illegible. Very nice, Ayushi. Good job. When Mr. Y quash Miss X love request, she feels bad, but a wind flows, and then she received consolation, and a great gentleman comes in her life, and this person is boss of her ex. Whoa, such turn of events, Nishita. Good story. Whoa. I want to know what happens next, okay? The underdog cannot afford a lapse when so tantalizingly close to boxing's topmost tier. Very nice, Akarshan. Tantalizing and all that. Tantalizing paradise. Very nice. Good job. Snehalata Singh. Oh. Snehalata, this name is very close to my heart, but ठीक है, मेरा telegram link, क्योंकि the name is very close to my heart, I will tell you my telegram link, definitely. आप अगर बस वैष्णवी पांडे 31 टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल, ओके? Anushka, it is better to start your preparation now than to grieve upon when time has lapsed. Very nice, Anushka. Good job. My parents gives me consolation in the CLAT preparation. Very nice, Varshu. Consolation play an important role, Naman, an important role in reducing lapse of a performer. Okay.
her handwriting is totally illegible, so I can't read her love letter. Very nice, Triranga. Good sentence, but I feel bad for you. An entire team mobilized instantly at the invocation of my name. Very nice, Ayushi. His grandfather's signature is illegible, so confirm the signature is real. To confirm the signature is real. Grandfather's signature is illegible, so we cannot confirm if whether the signature is real or not. Kathamrita, if this sounds bleak, a bleak prospect, there is one germ of consolation. Very nice. Wow! I really like that sentence. The negative energy is one of the reason of lapse of my inconsistency. Very nice, Hanaya. Good job. Good sentence. Every happening in the neighborhood, no matter how trivial, is becomes Triranga's business. Very nice, Ayushi. Good job. Triranga was born ambitious to be a great cook. My God, Ayushi is targeting Triranga now. Triranga, your turn. Yes, I have masterchef degree. Okay, and then Mr. Ruhan lives in Miss Y's life rigidly. And then Miss Y realized that Mr. X was come in her life to teach her a salutary lesson. Got it. Got it, Nishita. Before your single invocation, I will reach them. Very nice. So moving on to the next set of words, invocation. Invoke करना, से invocation आया, ठीक है. Invoke करना is या तो किसी चीज़ को इन्वोक करना मतलब प्रेयर से या मंत्र पढ़ के किसी को किसी डीटी को बुलाना, या ऐसे बहुत सारे होते हैं सेरेमनीज, राइट, जिसमें इन्वोक करते हैं भगवान को या इन्वोक करते हैं भूत को. ओके, सो दैट इज बेसिकली बुलाते हैं, टू कॉल अपॉन. ठीक है, सो इन्वोकेशन इज द नाउन फॉर्म, जिसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ इन्वोकिंग, दैट इज कॉलिंग ऑन समवन और समथिंग. ओके, सो बेसिकली चैंटिंग बहुत सारा मंत्रास एंड ट्राइंग टू ब्रिंग, or you must have seen it in horror movies as well. They sit around the Ouija board and they try to invoke the ghost in the house. Okay, so invocation is the action of invoking, jiska matlab hota hai calling on someone or something. Okay, so basically praying for someone or something to come down and listen to their wishes. बहुत सारे ऐसे हमने मिथिकल स्टोरीज सुनी है जिसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करके और बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करके भगवान को बुलाया गया ताकि वो वरदान दे सके. ओके, सो दैट इज़ इन्वोकेशन. ओके, सो इन्वोकेशन ऑफ गॉड और इन्वोकेशन ऑफ गोस्ट. ओके, ट्रिवियल का मतलब कोई चीज़ बहुत लिटिल इम्पोर्टेंस या वैल्यू की होती है, मतलब उसका कोई बहुत छोटा सा मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं होता. ओके, सो यू आर फोकसिंग ऑन ट्रिवियल प्रॉब्लम्स. दैट मीन्स कि आप फालतू के प्रॉब्लम्स पे फोकस करें, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है, मेजॉरिटी उस वैल्यू नहीं रखता है, राइट. इट इज़ समथिंग दैट हैज़ वेरी लिटिल वैल्यू, मतलब बहुत कम उसकी वैल्यू है, बहुत कम उसका इंपॉर्टेंस है. दैट इज़ ट्रिवियल. ओके, सो ट्रिवियल इंफॉर्मेशन वॉज शेयर्ड इन द क्लास इज बेसिकली लिटिल इंपॉर्टेंस वाली चीज़ शेयर की गई थी क्लास में. एम्बिट का मतलब क्या होता है? द स्कोप, एक्सटेंट और बाउंड्स ऑफ समथिंग. सो एम्बिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का स्कोप या उस कितनी दायरे तक है या उसका कितना बाउंड्स है ऑफ समथिंग. ओके, व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ समथिंग इज इट्स एम्बिट. ठीक है, तो कितना स्कोप है कोई चीज़ का इज द एम्बिट ऑफ दैट थिंग. ओके, व्हाट इज द एम्बिट ऑफ क्लैट? ओके, सो दैट व्हाट इज द स्कोप ऑफ क्लैट. ओके, सो एम्बिट को आप स्कोप से रिप्लेस कर सकते हैं. देन इज परवेसिव. ये भी वर्ड हमने बहुत बार किया है, 2 बार तो डेफिनेटली किया है. एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है, अगर स्पेशली हम बात करें कोई अनवेलकम इन्फ्लुएंस और फिजिकल इफेक्ट के बारे में, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए कि आए, वो वाइडली स्प्रेड होने लगती है थ्रू आउट एन एरिया और अ ग्रुप ऑफ पीपल. इस पे हमने बहुत सारे कोविड के सेंटेंसेस भी बनाए थे, इफ़ यू रिमेंबर. ओके,
सो परवेसिव सिनेरियो इज बेसिकली ऐसा सिनेरियो जो आप नहीं चाहते आए लेकिन अब आ गया और बहुत बुरी तरह से फैल रहा है. ओके, सो दैट इज परवेसिव. बूट लेगर किसको कहते हैं? बेसिकली जो इलीगल गुड्स सेल करते हैं उनको बूट लेगर्स कहते हैं. ठीक है, बेसिकली एनी वन हु सेल्स okay, so bootlegger is basically a person who makes distributes or sells goods illegally. या तो बनाता है, या तो डिस्ट्रीब्यूट करता है, या तो सेल करता है illegally, गुड्स को illegally बेचता है. that person is called a bootlegger. okay, एंड फाइनल वर्ड है डिस्क्रेशन. डिस्क्रेशन का मतलब क्या होता है? द फ्रीडम टू डिसाइड what should be done in a particular situation. तो फ्रीडम टू डिसाइड कि कोई भी सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो उसको कहते हैं इट इज लेफ्ट टू योर डिस्क्रेशन. मतलब आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है सिचुएशन में. ठीक है, सो दैट इज डिस्क्रेशन. अपॉन योर डिस्क्रेशन. ओके, दिस इज अपॉन योर डिस्क्रेशन. ऑल राइट, सो दीज आर द वर्ड्स जो हमने डिस्कस किए. I will just repeat the words: quash, consolation, salutary, rigidity, lapse, illegal, invocation, trivial, ambit, pervasive, bootlegger, and discretion. Okay, so these were the words from the vocabulary words जो editorial में था. detain, render, paramount, legacy, iteration, perennial, denounce, adhere, insubstantial, quash, consolation, salutary, rigidity, lapse, illegible, invocation, trivial, ambit, pervasive, bootlegger, and discretion. So these were the words. अब चलते हैं important announcements की तरफ. ध्यान से देखो कि फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है. कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगे आप, कोई भी बैचेस में अगर आप एनरोल कर रहे हो तो इतना सारा डिस्काउंट चल रहा है 20% ऑफ. और अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज माई कोड दैट इज VP10 टू सब्सक्राइब टू. अगर आप इनरोल कर रहे हैं तो इनरोल कर रहे एनी ऑफ दोज कोर्सेज, तो आप इनरोल करने के लिए आपको स्टोर में जाके मेरा कोड अगर आप इस्तेमाल करोगे VP10 which is my code, so you will get an extra 10% off on the offer. Okay, so this is the calendar. डेट्स आ गई हैं एंड बहुत सारे हो गए हैं मॉक्स. यहाँ तक मॉक्स हो गए हैं एंड द रेस्ट ऑफ द मॉक्स प्लीज मेक श्योर कि आप दे रहे हो सारे के सारे मॉक्स एंड इट इज ऑल एट 2 PM. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर इनरोलिंग टू गिव दीज मॉक्स, क्योंकि मॉक्स देना बहुत ज़रूरी होता है. आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप मॉक्स दो. ओके, अब ये एक बैच है. 3 बैचेस शुरू हुई हैं हमारी, जिसमें एस लीगल जो बैच है ये बिगिनर्स बैच है जो अप्रैल 6 से शुरू हो चुका है. अगर आपको क्लैट अगले साल देना है, दैट इज क्लैट 2025, तो ये बैच आपके लिए है. एंड आई विल बी टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन दिस बैच, तो मेरा कोड यूज करना बनता है. ठीक है, सो इफ यू आर इनरोलिंग इन दिस बैच प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज माई कोड VP10. तो दिस इज एस लीगल. द वॉरियर्स इज अ ड्रॉपर्स बैच. ये एक ड्रॉपर का बैच है जो क्लैट 2024 के एस्पिरेंट्स है. आपने एक साल ड्रॉप लिया है टू प्रिपेयर फॉर दिस ईयर्स क्लैट, तो आपके लिए है ये बैच. ओके, एंड ये स्टार्ट हो रहा है 13 अप्रैल से. सो जल्दी फटाफट इनरोल करो. अगेन आई विल बी टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन दिस बैच. एंड अगर आप इनरोल कर रहे हो और आपको 10% ऑफ एक्स्ट्रा चाहिए, एडिशनल 10% ऑफ चाहिए, तो डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड VP10. VP10 इज माई कोड. एंड फाइनली 15 डेज का MHCET प्रेपरेशन का एक क्रैश कोर्स आ गया है जो बस 999 रुपीज़ में ही अवेलेबल है. एंड अगेन इफ यू लाइक मी एज एन एजुकेटर तो मेरा एक कोड यूज करना ना भूलें इफ यू आर इनरोलिंग इन दिस कोर्स. चलिए चलते हैं अब हम अपने पैसेज की तरफ. रिमेंबर टू मेक सेंटेंसेस विथ ऑल द वर्ड्स. ठीक है, अगर मैंने वर्ड्स कुछ छोड़ दिए हैं तो डोंट फॉरगेट टू मेक द सेंटेंसेस.
Yes, science is a better word to use than invocation when ghosts and spirits are involved. Yes, Akarshan, absolutely correct. Science is a better word for it. Good job. Don't even dare to cross your ambit or I will invoke and call ghosts. Okay? अल्पेश निशिता, गुड जॉब. किसी ना किसी को तो डर लगेगा इससे. अल्पेश काउंटर्ड with a bootlegger's dose of suspicion. Very nice. Alpesh encountered, I think, countered with a bootlegger's dose of suspicion. Very nice. My ex was a pervasion in my life. Okay, निशिता. बहुत चोट पहुंची है निशिता को. कथामृता, since this drug is illegal and you are making it in your basement, that makes you a bootlegger. Very nice, Kathamrita. Good job. Reminds me of Breaking Bad. Anushka, the constant rants of her father about her being good for nothing, invoked in her the spark to spread her ambit and prove him wrong. Wow, Anushka, good job. What a sentence. Wow. अगर आपका सेंटेंस है बहुत अच्छा. My sister's trivial invocation is enough to boil my blood. Very nice, Anaya. Good job. Okay. The proposal boil someone's blood is very a nice way of a nice idiomatic expression, है ना? The proposal of a new company plan would have wide ambit. Okay, the proposal of a new company, the new company plan would have wide ambit. Very nice, Ashant. Good job. Alcohol's bootlegger from Rajasthan to Gujarat. Alcohol bootleggers transport alcohol from Rajasthan to Gujarat. Okay, Mr. Y bootlegger of wine in Bihar. Mr. Y bootlegger of wine in Bihar. Okay, the ambit of news channels to pervade the false information shall be taken into account. Pervade, ठीक है, यहाँ पर pervade use करेंगे because it is used as a verb. The confidence, no Palak, the class has just begun. Actual matter तो यहाँ है. Okay, the confidence of Alpesh had thought fit to repose in me seemed a tribute to my discretion. The confidence Alpesh had thought fit to repose in me seemed a tribute to my discretion. Wow, Ayushi. The boss had a complete discretion over invoking and deciding his workers' ambit office. Okay, in at office. Okay. So overall, the worker's ambition for working in particular firm is trivial. This part is absolutely correct, Naman. Bootlegger shall be detained to protect the nation. Very nice, Hanaya. The most difficult problem of the cities are beyond the ambit of urban planners. Very nice, Akarshan. Certain constraints are necessary with which have discretion. Very nice, Hanaya. ओके निशिता, किसी की भी लाइफ पे बना तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है. ठीक है, आप ऐसी बनाओ, वॉट एवर सूट्स यू, नो जजमेंट्स हियर. कोई आपको जज नहीं कर रहा है यहाँ पर, आप टेंशन मत लो. दैट्स ओके. आई थॉट योर मिशन इज कवरिंग. ओके. Prohibition brought into being a new kind of criminal, the bootlegger. Prohibition brought into being a new kind of criminal, the bootlegger. Okay, dash. Very nice, Akarshan.
Yeah. Yeah. Okay, so let's move on to the editorial. अब हम ये जो 3 सवाल मैं पूछती थी in the beginning of the editorial, जो पहले के कुछ क्लासेस लिए मैंने मार्च में, उसमें वी यूज टू हैव क्वेश्चंस इन द एंड, 3 क्वेश्चंस इन द एंड. वी आर कमिंग बैक विथ इट, ठीक है. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि अब हमने बहुत सारा मेन आइडिया और कंक्लूजन का के पैसेजेस देख लिए. मैंने बताया है बहुत सारे केसेस में कि क्या होता है. तो अब आपके ऊपर है, नाउ यू विल बी टेलिंग मी द मेन आइडिया एंड कंक्लूजन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट एडिटोरियल ऑनवर्ड्स, ठीक है. आप बताओगे मुझे. तो बिल्डिंग safeguards, okay, this is the title. Misuse of detention power renders need to stick to produce paramount. Okay, so this becomes the conclusion. ठीक है, अब पढ़ लिया आपने कंक्लूजन. आपको पूरा समझ में आना अभी जरूरी नहीं है, आप पूरा पैसेज पढ़ोगे आपको समझ में आने लगेगा, राइट? चलिए शुरू करते हैं. द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन दैट preventive detention law are a colonial legacy and confer arbitrary powers on the state is one more iteration of the perennial threat to personal liberty that such law poses. Okay, so basically क्या बोल रहा है कि ये जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, ये क्या कर रहा है, लॉ के ऊपर, लॉ का लिबर्टी के ऊपर एक थ्रेट पोज कर रहा है, ठीक है. क्या? डिटेंशन लॉज आर कॉलोनियल लेगेसी. सबसे पहले बोल रहा है कि देखो इसको आधा डिवाइड करो. द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन दैट द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर अ कॉलोनियल लेगेसी एंड confirm arbitrary powers on the state, on the state is one of iteration of the perennial threat to personal liberty that such law poses. Okay, so from here the Supreme Court's observation is one more iteration of the perennial threat to personal liberty that such law poses. यही है मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक है. तो बेसिकली ये जो डिटेंशन वाला जो रूल है उसके बारे में ऑथर बोल रहा है कि डिटेंशन एक कॉलोनियल लेगेसी है. ओके, इट इज अ कॉलोनियल लेगेसी, मतलब कॉलोनियल टाइम के से चला आ रहा है और ये आर्बिट्ररी पावर्स देता है, बेसिकली एब्सोल्यूट पावर दे देता है किसी को ऑफ द स्टेट इन वन. और ये किस चीज़ का वापस से आइटरेशन है कि ये हमेशा से जो थ्रेट चला आ रहा है, बहुत ही लंबा सेंटेंस है, सो यू आर सपोज टू ब्रेक इट इनटू चंक्स. सो पेरिनियल थ्रेट, जो हमेशा से ये जो थ्रेट चला आ रहा है किस चीज़ पे, लिबर्टी पे ऑफ लॉ, ठीक है, फ्रीडम ऑफ लॉ पे. For several decades now, the Apex Court and High Court have been denouncing the executive's well-documented failure to adhere to procedural safeguards while dealing with the right of detainees. तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिटेनीज के बारे में के राइट्स को देख रहे हैं तो वो कब से डिनाउंस कर रहे हैं ये जो एग्जीक्यूटिव का जो वेल डॉक्यूमेंटेड फेलियर है, बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेड किया हुआ है इनका फेलियर, उसको कब से डिनाउंस किए जा रहे हैं टू किस चीज़ का, कि वो प्रोसीडियल सेफ गार्डिंग नहीं कर पा रहे हैं वाइल डीलिंग विथ डिटेनीज, ठीक है. उनका प्रोसीडियल सेफ गार्डिंग नहीं हो रहा है जब वो डिटेनी से डील कर रहे हैं. कौन? एग्जीक्यूटिव. उनका क्यों नहीं कर रहे हैं डील अच्छे से? क्योंकि उनका ये फेलियर है. ओके, वाइल डिटेंशन ऑर्डर्स आर रूटीनली सेट असाइड While detention orders are routinely set aside on technical grounds, the real relief that detainees कौन होता है? जिनको डिटेन किया गया है. ओके, जिनको डिटेन किया गया है उनको डिटेनीज कहते हैं. Relief that detainees gain is quite insubstantial. तो उनको
ये जो जितने भी डिटेंशन ऑर्डर्स आते हैं ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे जनरली होते हैं, और सबसे ज़्यादा रिलीफ की बात ये है कि ये द रियल रिलीफ दैट डिटेनीज गेन, और इससे जो उनको रिलीफ मिलता है वो इनसब्सटैंशियल है, मतलब बेसिकली कोई रिलीफ नहीं मिलता है उनको. ऑफन द क्वॉशिंग ऑफ डिटेंशन ऑर्डर्स कम सेवरल मंथ्स आफ्टर दे आर डिटेन. तो ये जो क्वॉशिंग ऑफ डिटेंशन ऑर्डर कब आता है? सेवरल मंथ्स जब से वो डिटेन हुए. एंड इन सम केसेस इंक्लूडिंग द लेटेस्ट वन इन विच द कोर्ट हैज मेड इट्स remarks after the expiry of the full detention period. तो एक तो ऑर्डर, अब ये ऑथर एग्जाम्पल दे रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें, डिटेनीज को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, राइट. तो सबसे पहला प्रॉब्लम कि बहुत लेट आता है डिटेंशन ऑर्डर्स, जब से वो डिटेन हुए उसके बहुत बाद आता है. और एक तो ऐसा केस है जिसमें ऑर्डर एक्सपायर होने के, डिटेंशन ऑर्डर एक्सपायर होने के बाद आया. Yet it is some consolation to note that the court continues to be concerned over the misuse of preventive detention. तो अब कोर्ट, लेकिन एटलीस्ट कॉन्सोलेशन की बात ये है कि कोर्ट भी कंसर्न्ड है, ठीक है, इस बारे में कि कंटिन्यूज टू बी कंसर्न कि इसका मिसयूज हो रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज हो रहा है. किसका मिसयूज हो रहा है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज हो रहा है. इन प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस, प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस में क्या क्या एग्जामिन करते हैं कोर्ट्स, क्या क्या एग्जामिन करते हैं? एसेंशियली एग्जामिन वेदर प्रोसीडरल सेफगार्ड्स हैव बीन अडियर टू. जितना भी प्रोसीजरल सेफगार्ड है, ठीक है, उसको फॉलो किया गया है या नहीं. एंड रेयरली स्क्रूटनाइज वेदर द पर्सन कंसर्न नीड्स टू बी डिटेन टू प्रिवेंट प्रेजुडिस टू मेंटेन ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स. तो बस जब कोर्ट अगर एग्जामिन करती है इन केसेस को, तो बस ये देखती है कि प्रोसीजरल सेफ गार्डिंग हो रहा है कि नहीं, ओके, उसको फॉलो किया गया है कि नहीं. ये नहीं देखती है कि इनको डिटेन करना चाहिए था या नहीं, ठीक है, जो डिटेनीज है उनको डिटेन करना चाहिए था या नहीं. और इस वजह से हमें प्रॉब्लम आती है कि बहुत कम उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है. बहुत स्क्रूटनाइज करना मतलब इन्वेस्टिगेट करना, हमने ये वर्ड पहले भी देखा है. तो स्क्रूटनाइज इज टू इन्वेस्टिगेट. तो वेदर द पर्सन कंसर्न नीड्स टू बी डिटेन, जो पर्सन जिसको डिटेन किया गया है उसको डिटेन करना चाहिए था कि नहीं, टू मेंटेन टू प्रिवेंट प्रेजुडिस टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स. तो ताकि पब्लिक ऑर्डर था तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए ये इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं इन केसेस को कि डिटेन करना चाहिए था कि नहीं. देयरफॉर इट इज सैल्यूटरी दैट द कोर्ट हैज again highlighted that every procedural rigidity must be followed in entirety by the government in cases of preventive detention, and every lapse in procedural must give rise to a benefit to the case of the detainee. Okay, so basically क्या बोल रहा है? अब ये है conclusion इस चीज का, ये जो हो रहा है. अब कोर्ट ने इसके लिए क्या किया है, ये है कंक्लूजन. क्या किया है? कोर्ट ने फिर से हाईलाइट किया है कि प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, प्रोसीडरल सेफगार्डिंग होना ही होना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए बाय द गवर्नमेंट. कोई भी केस हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन का, कोई भी केसेस हुआ, इनको प्रोसीजर फॉलो ही करना है. और अगर नहीं करते हैं एंड एवरी लैप्स वो नहीं करते प्रोसीजर फॉलो, तो उसके वजह से बेनिफिट्स मिलना चाहिए केस में जिनको डिटेन किया गया है, उनको बेनिफिट्स मिलना चाहिए. सो दिस वाज द फर्स्ट पैराग्राफ एंड दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट वे में ऑथर ने लिखा है. स्ट्रक्चरिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, जितने भी हम एडिटोरियल्स देखें इसमें स्ट्रक्चरिंग थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है. सम फैक्ट्स कंसर्निंग प्रिवेंटिव डिटेंशन आर क्वाइट स्टार्क. कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन के फैक्ट्स जो हैं वो बहुत शॉकिंग हैं, ओके. और इसके बाद कोलन दिया हुआ है, दैट मीन्स दीज आर द शॉकिंग डिटेंशन प्रिवेंटिव फैक्ट्स. Most detention are
ultimately set aside, and the most common reason is that there is an unexplained delay in the disposal of representations that the detainees submit against their detention to the authorities. बहुत सारे जो सबसे शॉकिंग बात ये क्या है कि सबसे कॉमन रीजन जो जिसके वजह से लैप्स होता है या इज दैट देयर इज मोस्ट डिटेंशन आर अल्टीमेटली सेट असाइड. तो बेसिकली क्या बोल रहा ऑथर कि सबसे शॉकिंग फैक्ट है कि आधे से ज़्यादा डिटेंशन को साइड में रख दिया जाता है. क्यों साइड में रख दिया जाता है? क्योंकि जो जिन पे ओके, सो sorry about that. Most detentions are ultimately set aside, and the most common इसका रीजन क्या है कि अनएक्सप्लेन डिले हो जाता है. किसके साइड से? डिस्पोजल ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिटेनीज सबमिट अगेंस्ट देयर डिटेंशन टू द अथॉरिटीज. तो जो भी उनको रिप्रेजेंट करने वाले हैं उनका उसको सबमिट करने में, अथॉरिटीज़ को उनके डॉक्यूमेंट्स और उनका रिप्रेजेंटेशन का डिस्पोजल सबमिट करने में टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है. इसीलिए आधे से ज़्यादा डिटेंशन को साइड कर दिया जाता है. फेलियर्स टू प्रोवाइड प्रॉपर ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन और डिले इन फर्निशिंग देम एंड समटाइम्स गिविंग इलेजिबल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर अदर रीजंस. और बाकी ये सारे रीजंस है. तो यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये फैक्ट्स हैं कि क्यों डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के कंसर्निंग ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सारे रीजंस दिए हुए हैं कि इस वजह से डिटेंशन प्रोसीजर सही से नहीं हो पाता है, साइड हो जाता है. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कि वो जो डिटेनीज है वो रिप्रेजेंटेशन का कॉपी नहीं देते हैं सही अथॉरिटीज़ को टाइम पे. दूसरा रीज़न हो गया कि प्रॉपर ग्राउंड नहीं होता है डिटेंशन का, या डिले हो जाता है इन फर्निशिंग द ग्राउंड, या एंड समटाइम्स गिविंग इलेजिबल कॉपीज. और कभी कभी ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए जाते हैं जो पढ़े ही नहीं जा सकते हैं. ओके, तो दीज आर द रीजंस. इन रेयर इंस्टेंसेस कोर्ट हैव बीन हॉरिफाइड बाय द इन्वोकेशन ऑफ प्रिवेंशन डिटेंशन लॉज फॉर ट्रिवियल रीजंस. बहुत सारे ऐसे टाइम हुआ है कि कोर्ट शॉक हो गई है कि इस ग्राउंड पे कैसे बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेकार सा रीजन दिया जाता है. और जो स्ट्रेंजेस्ट रीजन है, वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट बीइंग अ मैन हु सोल्ड सब स्टैंडर्ड चिली सीड्स बीइंग डिटेन एज अ गुंडा. तो ये एक रीजन था. सबसे फालतू रीजन जो बोल रहा है ऑथर की, सबसे स्ट्रेंजेस्ट, नॉट फालतू, सबसे वियर्ड रीजन जो था जो डिटेन करने का दिया गया है कि किसी ने चिली सीड्स बेचे और वो चिली सीड्स बहुत बिलो स्टैंडर्ड के थे तो उसको गुंडा बोल दिया गया. ओके, एन अनफॉर्चुनेट facet of this issue is that Tamil Nadu topped the country 2011 to 21 in preventive detention. तो Tamil Nadu टॉप कर रहा है preventive detention में. One reason is that its Gundas Act covered offenders who range from bootleggers, slum grabbers, forest offenders to video pirates, sex offenders and cyber criminals. तो इनका जो गुंडा एक्ट था उसमें बहुत सारे रेंज कवर हो गए हैं, है ना, उसमें ये सारे रेंज कवर हो गए हैं. सो इसीलिए इन प्रिवेंटिव मेजर्स में इनका सबसे ज़्यादा इनका सबसे ज़्यादा इनके पास केसेस हैं. ठीक है, कवर्स ऑफेंडर्स हु रेंज फ्रॉम बूटलेगर्स, स्लम ग्रैबर्स, फॉरेस्ट ऑफेंडर्स टू वीडियो पायरेट्स, सेक्स ऑफेंडर्स एंड साइबर क्रिमिनल. सारे इस गुंडा एक्ट के अंडर में आते हैं. ठीक है, द लॉज एम्बिट इज रेयरली रिस्ट्रिक्टेड टू हैबिचुअल ऑफेंडर्स. और ये जो रेंज है ये बहुत कम ऐसे लोगों पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है जो हैबिचुअल है, मतलब हमेशा ऐसी ऑफेंसेस करते रहते हैं, एज इट ऑट टू बी, बट एक्सटेंड्स टू सस्पेक्ट इन मेजर केसेस. लेकिन जो होना चाहिए, ठीक है, जो जनरली होना चाहिए कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स को पकड़ना चाहिए, है ना, लेकिन क्या होता है, बट एक्सटेंड्स टू सस्पेक्ट्स इन मेजर केसेस. और बहुत सारे
कभी कभी एक्सटेंड कर दिया जाता है मेजर केसेस में भी. अक्रॉस द कंट्री द टेंडेंसी टू डिटेन सस्पेक्ट्स फॉर अ ईयर टू प्रिवेंट them from obtaining bail is a pervasive phenomenon leading to widespread misuse. तो ये जितने भी कंट्री में जितने भी एक टेंडेंसी आ गई है कि जितने भी सस्पेक्ट्स हैं ऑफ डिटेनीज उनको क्या करते हैं, जेल में 1 साल के लिए बंद कर देते हैं. और ये बहुत ही परवेसिव फिनोमिना है, ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो रहा है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. ठीक है, और इसका मिसयूज़ भी कर रही है, वाइड स्प्रेड मिसयूज, और इसका मिसयूज भी हो रहा है. प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट डज नॉट रिलीव द गवर्नमेंट of the norm that curbing crime needs efficient policing and speedy trials and not unfettered power and discretion. Okay, so basically preventive detention को प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इट इज़ अलाउड. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट को इसको एफिशिएंटली नहीं करना चाहिए, इसको बहुत एफिशिएंटली करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो. ठीक है, बट इट डज नॉट, और अच्छी पुलिसिंग हो. लेकिन गवर्नमेंट को कोई भी एफिशिएंट पुलिसिंग से कोई भी चीज़ करनी है, कोई भी क्राइम को रोकना है एंड स्पीडी ट्रायल से रोकना है. ठीक है, ये तरीके से रोकना है. एंड नॉट अनफेटर्ड. अनफेटर्ड इज समथिंग दैट इज अनरिस्ट्रेन्ड. हमने किया है अनफेटर्ड बिफोर. पावर एंड डिस्क्रेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा उनका पावर बन जा रहा है जो एब्सोल्यूट है, कोई नहीं रोक सकता है उनको, और अपने मन मर्जी जो भी करना चाहते हैं वो कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. लॉ शुड बी फॉलोड. सो द कंक्लूजन इज दिस. ओके, okay, this is the law, sorry, this is the conclusion. So what do you think, what type of a passage is this? Tone क्या होगा पैसेज का? ये था हमारा पूरा पैसेज. ऑथर ने पहले बोला है कि क्या होता है और क्या हो रहा है, क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, और उसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में. आजकल कितना वाइड स्प्रेड हो गया और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. दैट वाज द इंटायर पैसेज. सो द टोन वुड बी यस यस ईशांत, बेसिकली मिसयूज हो रहा है डिटेंशन का. ठीक है, डिटेंशन का मिसयूज हो रहा है, उसी के बारे में है. सो क्रिटिकल, यस, असेर्बिक इज जनरली हार्श होता है, लेकिन ऑथर हैज नॉट बीन हार्श एनीवेयर. द ऑथर इज नॉट यूजिंग एनी हार्श टेम्पर ओवर हियर, है ना. एक रीसेंट केसेस देखा है, उसके बाद फिर So acerbic would not be the one. Informative and critical. Informative और critical दोनों साथ में नहीं हो सकता. Okay, निशिता, informative तभी हो सकता है when there is no judgments being passed by the author, no opinions given by the author. और ये हम commentary section से ही लेते हैं, तो ये सारे opinions ही होते हैं. तो informative इनमें से कोई नहीं है. ठीक है, informative strictly analytical होता है, जिसमें बस information दे रहा है. For example, अगर आपको किसी अंटार्कटिका के पेंगुइन्स के बारे में पूरा आर्टिकल है, दैट वुड बी इंफॉर्मेटिव. ठीक है, कि वो कब ब्रीड करते हैं, ब्रीडिंग सीजन क्या होता है, when do they lay eggs, how do they mate and all that is basically इंफॉर्मेटिव. ठीक है, अगर साइंस के बारे में कोई साइंटिफिक पैसेज है जिसके बारे में, या कोई गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसके बारे में बस इंफॉर्मेशन दे रही है, ऑथर इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो दैट वुड बी इंफॉर्मेटिव. बट दिस इज नॉट. क्रिटिकल वुड बी द करेक्ट मोस्ट एप्ट ओवर हियर. ठीक है, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन. थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, एंड I will see you again tomorrow with another editorial and with the 3 questions coming back into practice जो ईशांत ने request किया था, and I think it should come back because we have discussed enough editorials के main idea और conclusions.
क्रिटिकल मीन्स एनालाइजिंग प्रिसाइसली. नो 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 अल्पेश, क्रिटिकल इन टोन का मतलब होता है नेगेटिव. ठीक है, मतलब क्रिटिसाइज करना. इन टोन्स क्रिटिकल टाइप ऑफ पैसेजेस आर द वंस दैट आर नेगेटिव. ओके, नेगेटिव पैसेजेस जिसमें बहुत ज्यादा ऑथर किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है. ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहा है, कंडेम कर रहा है, दैट इज क्रिटिकल. ठीक है, ऑलराइट. सो thank you everyone, see you, bye bye until next time, and the rest of the day मेरे classes जो भी होने वाले हैं, you will get the information on your Telegram channel. Alright, thank you, bye bye, adios, auf Wiedersehen.